अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने और पेंटागन ने इजराइल को ये बता दिया है कि अगले 48 घंटों में इजराइल पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। खुद संभल जाओ, जो तैयारी करनी है कर लो। यानी वो कह रहे हैं कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। अगर ईरान हमला करेगा तो ये हमला किस तरह का होगा, किस तरह से ये हमला किया जाएगा? क्या ये ईरान प्रॉपर से होगा या ईरान अपनी किसी प्रॉक्सी, किसी मलेशिया को इस्तेमाल करेगा सीरिया से, यानी मुल्क शाम से? क्या होगी भी, ये भी मेरा सवाल है। 110% है। यानी ईरान इजराइल पर अटैक करेगा डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट। ये इसका मकसद है आपसे मैंने कहा था कोई ताकत नहीं लड़ेगी, लेकिन जिस दिन मुल्क से मुल्क की फौज लड़ने पे आ गई वहीं से आलमी जंग का आगाज होगा। तो ये मुकद्दस जंग का आगाज है ना, आखिर-उज़्ज़मा की जंग का आगाज है। अमेरिका की जो बालादस्ती को चैलेंज कर रहा है वो इजराइल है, न कि चीन और रूस। तो अमेरिका को सबसे पहले जो कोई काम करना चाहिए अपने बालादस्ती को बहाल करने के लिए, वो इसराइल पर जो है को राज़ी करे और इसराइल को दबाए, इसराइल को असला बंद करे। अल्लाह की कसम, किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया, उन्होंने कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे। के खौफ से, तो आलमी ताकत समझ के तुम्हारी कपड़े गीले हुए हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, उसका हमने ये असर किया कि 6 महीने टिका के मारा है उसको। और अगर उसमें हिम्मत है तो जाओ, हम पाकिस्तानियों के मोमिनीन की तरफ से अमेरिका को पैगाम दो कि तुम अगर आलमी ताकत और इतना बड़ा मुंबा हो तो बाबुल मंदब से एक जहाज ले जाके दिखाओ। अब तक 3 महीने में हमने तुम्हारे 200 जहाज गर्क कर दिए हैं, उसमें फौजी जहाज भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी हैं, बरतानवी जहाज भी और इसराइली जहाज भी हैं, हमने गर्क कर दिए। अगर तुम इतनी बड़ी ताकत हो और तुम अब तक उनको इनकी ताकत समझती हो तो जाओ हमारा पैगाम दो। जाओ फैसल रजा अब्दी ने कहा एक जहाज बाबुल मंदब से ले जाके दिखाओ, एक साबित ले जाके दिखाओ अगर तुम ताकत हो। खत्म हो चुका है अमेरिका। आप लोग के जहन में पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट ने कायम कर रखा है, आपके जहन में अमेरिका को ताकत पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कायम कर रखी है, क्योंकि इनकी सारी जायदाद ही मैनहट्टन में पीपल्स पार्टी और PMLN के कायदीन की $500 अरब की जायदाद या तो अमेरिका के अंदर है, या UAE के अंदर है, या UK के अंदर है, या जद्दा के अंदर है। तो अपनी जायदाद के खौफ से डिवैल्यू होने के आपको अमरीकी मुंबई में शिकार कर रखा है, क्योंकि इनका तो धंधा ही अमरीका है। जिस दिन अमरीका फारिग हुआ, पाकिस्तानी हुक्मरानों हमें तो वो नहीं मिलेंगे, हमारा निशाना तुम होगे। डायरेक्ट ईरान जरूर करेगा, लेकिन वक्त दे के करेगा, क्योंकि वो अब जब तक एटमी ताकत नहीं बनता है, वो उस वक्त तक वो इजराइल उनको चिढ़ाता रहेगा, इश्तियाल दिलाता रहेगा, और वो चाहेगा कि कोई ऐसे जवाब बन जाए कि डायरेक्ट ईरान पे हमला के लिए अमेरिका तैयार हो जाए। और अमेरिका तैयार नहीं होगा, क्योंकि अगर वो हत्मी बमबारी भी करता है एटमी हमले के अलावा, तो ईरान फिर भी उसका जो अंदरूनी फ़र्दों में जो उनका जो एटमी पावर प्लांट है वो नुकसान नहीं पहुंच सकता। जिस पे वो कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत ज़मींदोज़ है। जो बाइडन ने अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए ईरान को ये वार्न किया है कि ईरान को इसराइल के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। अखबारी रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि अगर ईरान हमला करेगा तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका की जवाबी कार्रवाई क्या होगी। इस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जवाबी कार्रवाई क्या होगी, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन ने एक लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा मैं ईरान को कहूँगा डोंट, यानी डोंट अटैक। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू बहुत अजीबोगरीब है। एक ही बात उन्होंने नहीं की, दूसरी चीज़ इसके बिल्कुल मतज़ाद है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। यानी एक तरफ अमेरिका का सदर कह रहा है ईरान को कि मैं ईरान को वार्न कर रहा हूँ कि ईरान हमला ना करे, ऐसा सोचे भी ना। साथ ही उन्होंने अखबारी रिपोर्ट्स को ये बताया है कि एक बहुत ही जल्द ईरान ऐसा हमला करने वाला है, और वीकेंड पे, यानी ये जो वीकेंड आ रहा है सैटरडे संडे का, इसमें यह तवक्को है कि ईरान ऐसा हमला इसराइल के ऊपर करेगा। अब जहन में रखिए कि इस वक्त अमेरिका में, जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त फ्राइडे जुमे की शाम के 7:30 बज चुके हैं, और आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 6:45 बजे के करीब, मेरा ख्याल है 6:45 के 6:30 बजे के वक्त में, अमेरिका के वक्त में ये बात रिपोर्ट हुई है और मैंने रेडियो के ऊपर सुनी है कि अमेरिका के सदर ने कहा है कि ईरान हमला ना करे, और ये कि ईरान इनेविटेबली हर सूरत ये हमला करेगा। इजराइल को बता दिया गया है कि तुम्हारा कोई भी टारगेट, और इट कैन बी एनीथिंग, मतलब ये नहीं है कि फलां जगह पे टारगेट होगा, कुछ भी हो सकता है। ईरान के पास हर तरह का हथियार मौजूद है, ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं, प्रॉक्सीज मौजूद हैं, फुट सोल्जर्स मौजूद हैं। वो किसी भी डगर से, किसी भी सिमत से तुम पर वार कर सकता है। इसराइल ने कहा है कि अगर ईरान ने ईरानियन सॉइल से इसराइली सॉइल के ऊपर हमला किया तो फिर इसराइल को ईरान की धरती के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी।
अब इसका क्या मतलब है, ये बड़ी इस खास किस्म की कैलकुलेटेड लैंग्वेज है। इसकी इंटरप्रिटेशन और तशरीह ये की जा रही है कि अगर ईरान अपने एसेट्स को इस्तेमाल करे, यानी हूतीज़ को इस्तेमाल कर ले, हिजबुल्लाह को इस्तेमाल कर ले, इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद हिजबुल्लाह ही को वो इस्तेमाल करेगा, लेबनान से इस्तेमाल कर ले, सीरिया से किसी को इस्तेमाल करे ग्रुप को, किसी और ग्रुप को इराक के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनमें से इस्तेमाल कर ले, तो इसराइली उसको एक सीरियस एस्केलेशन के तौर पे नहीं लेंगे और इसराइली जो है वो जवाबी कार्रवाई शायद ना करें या वो कोई लिमिटेड करे। अगर लेकिन इसराइली मिलिट्री स्पोक्समैन का ये कहना है कि अगर ईरान ने अपनी ज़मीन से इसराइल की ज़मीन पर डायरेक्टली हमला किया तो इसराइल फिर ईरान की ज़मीन के ऊपर हमला करेगा, ईरान के अंदर हमला करेगा। ये वो एस्केलेशन है जिससे पूरा यूरोप, रशिया, अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अमेरिका के सेंटकॉम के जो कमांडर और हेड हैं जनरल माइकल कुरेला, जिनका पाकिस्तान के साथ भी बड़ा रिलेशनशिप है, वो अक्सर पाकिस्तान आते रहते हैं, पाकिस्तान की बड़ी दीद सुना करते हैं, पाकिस्तान होल्ड्स पाकिस्तान मिलिट्री वेरी डियर टू हिज हार्ट। वो थर्सडे को इसराइल पहुँचे हैं और उनसे मुलाकात करने के बाद एक बार फिर नेतन्याहू और चोड़ हो गए और दलेर हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने इस किस्म की कोई हमला किया, कुछ भी किया, तो ईरान को एक बहुत ज़्यादा सबक जो है वो सिखाया जाएगा। I come back to my principal question कि वैसे इसराइल ने एक एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि इसराइल ने माना नहीं है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन छप रही है मगरबी ज़राए में, इसराइल के अखबारों के अंदर, कि इसराइल ने यह हमला इसलिए किया दमिश्क के अंदर कि उस वक्त इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो ऑफिसर थे वो पैलेस्टीनियन जो हमास के ये मिलिटेंट्स हैं उनसे मिल रहे थे और इसराइल ने एक तरह से ये एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक की। अब ख़तरा सिर्फ ये है कि कहीं ईरान कोई बहुत बड़ा किस्म का हमला इसराइल की सरजमीन पर न कर दे और इसराइल के लिए जो है वो जवाबी कार्रवाई करना इम्पेरेटिव ना हो जाए, इज़्ज़त